ओम शांति। जब भी हम कभी उदास, परेशान, नाराज या इरिटेट हो जाते हैं, तो अगर हम अपने आप से पूछें या कोई हमें आकर पूछे, क्या बात है, क्यों इतना मूड खराब है आज, तो मन एक ही आंसर देता है, बात ही ऐसी थी, उन्होंने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मुश्किल ही इतनी बड़ी आई हुई है, परेशान तो होना ही था, गुस्सा तो आना ही था। इट वॉज नेचुरल, इट वॉज नॉर्मल। कभी हम बहुत खुश होते हैं, बहुत शांत महसूस करते हैं, तो भी अगर कोई पूछे क्या बात है, आज बड़े खुश हो, तब भी हमारे पास एक कारण होता है, बात ही ऐसी थी, खुश तो होना ही है। ये एक बहुत डीप बिलीफ सिस्टम है और ये बिलीफ सिस्टम बार बार हमारे अंदर कौन सी आदत को पक्का कर रहा है। वो आदत, वो संस्कार एक गुलामी का संस्कार है। हाँ, गुलामी शब्द अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन इसको गहराई से चेक करते हैं। ये कौन सी गुलामी है, ये कौन सी डिपेंडेंसी है, ये कौन सी ऐसी आदत है जो मुझे फ्रीडम एक्सपीरियंस नहीं करने देती, जो मुझे अपनी चॉइस की जीवन जीने नहीं देती। वैसे तो कोई हमें रोके टोके, बोले ये नहीं करो, ये करो, बार बार कहता रहे, तो हम उनको क्या कहते हैं, आपको जो राय देनी है आप दीजिए, लेकिन चॉइस मेरी है, मुझे चूज करने दीजिए कि मुझे क्या करना है। लेट मी हैव द फ्रीडम टू डिसाइड। दूसरों को तो हम कह देते हैं, लेकिन आज ये अपने आप से कहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज हैं, ऐसी गुलामी है जो सेल्फ क्रिएटेड है। हमने इसको खुद क्रिएट किया है और इससे फ्रीडम भी हम खुद ही खुद को देंगे। ये लड़ाई बाहर की नहीं है, ये लड़ाई भी नहीं कहेंगे, ये सिर्फ एक छोटा सा अटेंशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है, जिससे हम कंप्लीट फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, स्वराज्य को प्राप्त करेंगे। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या बन गया है आजकल कि जो हम महसूस करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम बिहेव करते हैं, किसी न किसी सिचुएशन की वजह से होता है, किसी न किसी व्यक्ति के व्यवहार की वजह से होता है। इसको कहा जाएगा इमोशनल डिपेंडेंस। अंडरलाइन कर दीजिए इस शब्द को, क्योंकि आज हम इस शब्द से मुक्ति पाने वाले हैं। तो एक है इमोशनल डिपेंडेंस, दूसरा है इमोशनल इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कब होती है? जब हम खुद चूज करते हैं, और डिपेंडेंस कब होती है? जब दूसरों की वजह से वो डिसीजन लिया जाता है। तो अगर हम ये बिलीव करेंगे कि जो हम सोचते हैं, फील करते हैं, हम जो बिहेव करते हैं, वो दूसरों की वजह से हो रहा है, वो सिचुएशंस एंड लोगों के व्यवहार की वजह से हो रहा है, तो हम उन पर डिपेंडेंट हो गए ना। किसी का एक बोल हमें बहुत खुश कर देता है, किसी का एक शब्द हमें उदास कर देता है, किसी के लिए हम कहते हैं दे हर्ट मी, किसी के लिए हम कहते हैं दे डिसरिस्पेक्टेड मी, दे इंसल्टेड मी। मतलब यहाँ खुशी है या गम, उदासी है, नाराजगी है या शांति है, स्थिरता है, ये क्या हम खुद चूज कर रहे हैं? Am I free? Am I independent? Very important question. अपने आप से ये आज पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार हम बार बार ये कहेंगे कि उसकी वजह से, उनकी वजह से, हम खुद की फ्रीडम को खत्म करते जा रहे हैं। और जितना हम खुद की फ्रीडम को खत्म करते जाएंगे, उतना हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी इनर पावर घटती जाएगी। हमें क्या लगता है हम किन किन चीजों के गुलाम हैं?
कभी कभी हम अपने आप को सिचुएशन पर डिपेंडेंट पाते हैं, कभी लोगों के बिहेवियर पर, कभी कभी तो टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, जो चीजें हम सारा दिन यूज करते हैं उनके लिए भी हम कहते हैं इसके बिना नहीं मेरा चलता, इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं हो सकता। कभी कभी जब वो चीज ठीक नहीं चलती या चीज नहीं मिलती तो हम परेशान, हताश हो जाते हैं। तो वो साधनों के भी हम गुलाम बन जाते हैं। कभी कभी हम खाने पीने चीजों की गुलाम बन जाते हैं। पता है कि नहीं खाना चाहिए, फिर भी कहते हैं क्या करें, इसके बिना मेरा नहीं चलता। ये शब्द, इसके बिना मेरा नहीं चलता, ये न हो तो मन परेशान हो जाता है, इनके बिना मेरा नहीं चलता। ये शब्द, ये बिलीफ सिस्टम हमारी इस गुलामी को, इस इमोशनल डिपेंडेंसी को, इस इमोशनल बॉन्डेज को बार बार और पक्का करता जाता है, पक्का करता जाता है। और जितना हम इसको पक्का करते जाते हैं हमारी गुलामी और बढ़ती जाती है। छोटी छोटी बातों पे हम रिएक्ट कर देते हैं। कोई हमारी तरफ एक नजर ठीक से ना देखे तो हम रूठ जाते हैं। अर्थात डिपेंडेंसी और बढ़ती जा रही है। आज हमें इन डिपेंडेंसीज को खत्म करना है। हम सबको फ्रीडम अच्छी लगती है ना, लोगों को तो हम कह देते हैं मुझे फ्रीडम चाहिए, आप मुझे मत बोलो क्या करना है क्या नहीं करना है। आज अपने मन को कहना है मुझे फ्रीडम चाहिए, ये मेरा निज संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है। आई विल चूज, आई विल चूज। आज दिन तक हम चूज तो करते हैं जीवन के बड़े बड़े डिसीजंस, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, कौन हमारे फ्रेंड्स हैं, कहाँ काम करना है। ये हमारे जीवन के बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं और ये हमें चूज करने अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ डिसीजंस होते हैं जो सारा दिन हो रहे हैं, छोटे छोटे डिसीजंस। कौन सा डिसीजन? बात आई, सामने से कोई सिचुएशन आई, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, किसी तरह काम किया। ये सामने से आती हुई सारा दिन के अंदर छोटी सिचुएशंस है। लेकिन हर सिचुएशन में हम रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी बात आती है, हमारी एक थॉट चलती है, फिर कई सिचुएशंस में हमारे बोल निकलते हैं, कुछ सिचुएशंस में हमें बिहेव भी करना है। तो 3 एनर्जीज हैं, थॉट्स, वर्ड्स एंड बिहेवियर। ये हमारा रिस्पॉन्स है टू एवरी सिचुएशन। लेकिन ये रिस्पॉन्स क्या हम चूज कर रहे हैं, क्या हम डिसाइड कर रहे हैं, या हम सिर्फ जैसी सिचुएशन, जैसा व्यक्ति, वैसा हम रिएक्ट कर देते हैं और फिर कहते भी हैं मेरी गलती नहीं थी, बात ही ऐसी थी, उन्होंने बात ही ऐसी की। which means we don't even take responsibility of our decision, क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि ये मैंने डिसाइड किया था, हमें लगता ही नहीं कि ये मैंने चूज किया था, हमें लगता है ये अपने आप हो जाता है। which means हम कौन सी स्टेज पर आकर पहुंचे कि हमें ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ये एक डिपेंडेंसी है, हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हम किसी के बिहेवियर, किसी के एक शब्द के गुलाम बन चुके हैं। हमारा मन स्वतंत्र नहीं है कि इसको क्या सोचना है, मुझे क्या बोलना है। इतनी डिपेंडेंसी आ गई कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हम डिपेंडेंट हैं। तो इस डिपेंडेंसी को, इस गुलामी को आज खत्म करना है, ताकि सारा दिन के छोटे छोटे डिसीजंस, कौन से छोटे छोटे डिसीजंस, हर सीन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हर एक के व्यवहार के सामने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कोई काम ठीक करे कोई ना करे, मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। मेरा रिस्पॉन्स, मेरी थॉट, मेरा वर्ड, मेरा बिहेवियर मेरे अनुसार होना चाहिए, सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंस, ये फ्रीडम इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या फर्क पड़ता है अगर जैसी बात आई हमने उस अनुसार रिएक्ट कर दिया?
जब हम बातों को रिएक्ट करते रहते हैं, लोगों के सामने हम रिएक्ट करते रहते हैं, जितना हमारी आंतरिक शक्ति घटती जाती है, उतना हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारा निज संस्कार, प्यार और सम्मान का, पावर एंड स्टेबिलिटी का, ये घटता जाता है। क्योंकि लोग और सिचुएशंस तो हमारे अनुसार नहीं होते ना, और जितनी हमारी शक्ति घटती जाती है, हमारे रिएक्शंस भी हमारे अनुसार नहीं होते, तो फिर हमारे जीवन में कौन सी बातें स्वाभाविक हो जाती हैं? टेंशन, स्ट्रेस, फियर, एंगर, क्रिटिसिज्म, ये अनकंफर्टेबल इमोशंस हैं। इनफैक्ट इसको हम एक इमोशनल इलनेस भी कह सकते हैं। ये इमोशनल डिजीज है। इसके लिए हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि ये डिजीज हमने क्रिएट की है। हाँ, आजकल तो इन सबको सब लोग नॉर्मल कहते हैं, लेकिन ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? क्या हम कंफर्टेबल होते हैं जब हम ये इमोशंस क्रिएट करते हैं? बिल्कुल ही नहीं। और कई बार तो हमारा शरीर भी कंफर्टेबल नहीं होता जब हम ये इमोशंस क्रिएट करते हैं। तो डिजीज शब्द को अगर हम देखें, डिस ईज, ईज क्या है? आराम से। हम आराम से बैठे हैं, मन बिल्कुल शांत है, स्थिर है। कोई बात आई और हमने चिंता की थॉट्स क्रिएट कर दी, हमने गुस्सा कर दिया, तो हम ईज पे थे, हम उससे शिफ्ट हो गए, अर्थात डिस ईज। तो ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जिनको हम आजकल नॉर्मल कहते आए हैं, ये एक्चुअली एक इमोशनल डिजीज है। इस इमोशनल डिजीज से मुक्त होने के लिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली हेल्दी होने के लिए हमें इमोशनल डिपेंडेंस से शिफ्ट होकर इमोशनली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो आज हम छोटे छोटे स्टेप्स देखेंगे, छोटी छोटी मेडिटेशंस करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन हमारी शक्ति को बढ़ाता है। मेडिटेशन हमें सही सोचने का तरीका देता है, और हर सिचुएशन में सही सोचना, अर्थात सही रिस्पॉन्ड क्रिएट करना, सही एक्यूरेट रिस्पॉन्स क्रिएट करना। जब हम वो करते जाएंगे, तो फिर सिचुएशन हमें कंट्रोल नहीं करेगी, लोगों का बिहेवियर हमें कंट्रोल नहीं करेगा। हम चूज करेंगे कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे कैसा फील करना है, मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है। ये है स्वराज्य। स्वराज्य अर्थात खुद पर राज्य, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस शब्द ही कितना सुंदर है, क्योंकि उसका पहला जो अक्षर है वो है इन डिपेंडेंस। इन, अंदर। कौन है ये? मैं आत्मा, आई द बीइंग। किस पे डिपेंडेंट हो? इंडिपेंडेंस। खुद पर डिपेंडेंट हो, खुद पर डिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो। लेकिन अगर हम कहेंगे उनकी वजह से, उसकी वजह से, तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, तो मैं आउटसाइड डिपेंडेंट हो गई, आउटसाइड डिपेंडेंट हो गई। तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठे कुछ संकल्प क्रिएट करते हैं आज, और फिर हम उन छोटी छोटी बातों को देखेंगे कि कैसे हमारी सारी गुलामियां, सारी वो आदतें, सारे वो बिहेवियर्स जिनके लिए हमें लगा हम डिपेंडेंट हैं, उनसे हमें कैसे मुक्त होना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने मन की तैयारी करते हैं। देखें अपने आप को सेंटर ऑफ द फोरहेड में, यहां पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, ये मैं हूं, आई द बीइंग, शक्ति, मैं आत्मा हूं, इस शरीर की मालिक हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मेरी हर थॉट, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म
मैं इसकी रचयिता हूं। आई एम द क्रिएटर। मैं चूज करती हूं क्योंकि मैं मालिक हूं। मैं चूज करती हूं क्या सोचना, क्या बोलना, क्या करना, क्या देखना, क्या सुनना, क्या लिखना। एवरीथिंग इज माई चॉइस। आई एम इंडिपेंडेंट। मैं स्वतंत्र हूं। मैं फ्री हूं। मैं शक्तिशाली हूं।